जरूरत है और मैं विश्वास करता हूं कि ये हमारी भलाई के लिए है। सबसे पहली चीज ये है, ब्रदर ग्लैडमैन कैन यू हेल्प मी, मेरी किताब बैग में वो 7 सील्स पड़ी है और आप 7 सील्स मुझे दें। मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूं, एक चर्च ऑर्डर जो हमारे नबी ने बताया। एंड आई बिलीव कि यदि, गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर, हम उस ऑर्डर के अनुसार चलेंगे तो हम खुदावन से आशीष पाएंगे। आप लोग विश्वास करते हैं ना? मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। ये जब भाई ब्रैनम उस चर्च का डेडिकेशन कर रहे थे जो कि बनाया गया, तो डेडिकेशन के टाइम पे भाई ब्रैनम ने कई बातें बोली, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ बातें रखी ऑर्डर की भी, चर्च की, जो कि जरूरी थी और मैं सोचता हूं शायद हमारे लिए भी जरूरी हो। और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, मेरे को पिछले ट्यूसडे को अपने चर्च में भी पढ़ा, और वो है 31 पैराग्राफ, खुदावन साधारणता में छिपता है वाले संदेश में। When a minister walks into a congregation of people praying and the anointing of the Spirit, मैं पढ़ रहा हूं 30 पैराग्राफ से इनफैक्ट। And then the music, Sister Gertie, I don't know whether she is here this morning. भाई ब्रैनम के चर्च में एक बहन थी, उसका नाम था सिस्टर गर्टी, वो पियानो बजाती थी। एक और बहन थी सिस्टर गिब्स, तो ये लोग पियानो बजाते थे। उनको रेफर करके कह रहे हैं कि वो जब वो लोग बजाते थे, द ओल्ड पियानो आई बिलीव सिट बैक इन दिस कॉर्नर, वो पुराना पियानो जो एक कोने में रखा था वो बजाते थे। द बेस्ट ऑफ माई रिमेम्बरेंस शी वुड प्ले सॉफ्टली, और धीरे धीरे वो बजाती थी, डाउन एट द क्रॉस वेयर माई सेवियर डाइड, क्रूसी के पास जहां खून बहा। सम रियल स्वीट सॉफ्ट म्यूजिक, एक बहुत ही मीठी धीमी मधुर म्यूजिक। एंड देन अंटिल इट कम टाइम फॉर द सर्विस, और ये बचता था जब तक कि सर्विस का टाइम ना आए ना। अगर सर्विस 10 बजे की है, मुझे नहीं मालूम, तो खैर हमने 10:30 बजे करी, अगर हर बार 10:30 ही होती है, अगर आपकी सर्विस 10:30 बजे होती है तो यहां म्यूजिक 10 बजे चालू हो जाना चाहिए। 10:30 बजे म्यूजिक चालू नहीं होना चाहिए। 10:30 बजे कॉन्ग्रीगेशनल सॉन्ग्स हैं। मुझे मालूम नहीं आप में से कितनों के पास, अब आप, हम लोग तो खैर बजाते हैं, आप लोगों के यहाँ कौन बजाता है मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं। क्या अगर खाली ढोलक ही बजती है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, फिर तो मैं आपसे क्या कहूँ। लेकिन अगर आप लोगों के यहाँ कुछ बजता है, कोई बजाने वाला है, भाई डेविड बजाते हैं, गॉड रियली ब्लेस यू। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो भाई लोग 10 बजे यहाँ पहुँचें और यहाँ पे आधा घंटा इस हॉल में धीमी म्यूजिक होना चाहिए मीटिंग चालू होने से पहले। आप लोग हैं मेरे साथ? बिकॉज खुदावंद का कलाम एक हड़बड़ी का इश्यू नहीं है। भागते हुए आए और बैठ के चर्च में बैठे और भागते हुए मैसेज खोला, भागते हुए मैसेज सुना, भागते हुए उठ के चले गए। ये एक भागा दौड़ी नहीं है खुदा का कलाम सुनना। अगर आप इस चीज को, मैं जानता हूं आप लोग व्यस्क हैं, लेकिन मैं जानता हूं, और ये उदाहरण भद्दा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आप लोग व्यस्क हैं और आत्मिक हैं तो समझेंगे। बाइबल मालूम आपको एक श्रेष्ठ गीत की किताब है जिसमें दूल्हा दुल्हन के प्यार को दिखाया है। तो कई लोग कहते हैं देखो बाइबल में एक लव स्टोरी की किताब है, बट इट्स नॉट लव स्टोरी, ये मसीह की और उसकी दुल्हन की तस्वीर है। आमेन। नाउ ऐसे ही मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हिंदुस्तान का क्या सभ्यता है, मैं तो उससे अब बहुत ज्यादा निकल चुका हूं। कायदे से मैं आपको बताऊं, मैं हिंदुस्तानी हूं भी नहीं। और मैं आपसे, आप कहेंगे आप क्या बागी हो गए? जी नहीं नहीं नहीं, मैं बागी नहीं हूं। मेरे देश की सरकार मुझे नहीं समझ पाई और मैं अपने देश की सरकार को नहीं समझ पाया। पता नहीं आपका क्या विचार है, मुझे नहीं मालूम। हमारी सरकार हमें नहीं समझ पाई और हम अपनी सरकार को नहीं समझ पाए। कहीं कोई प्रॉब्लम है, समझ मारी है, और न्याय नहीं मिलता यहां। और हमें मालूम है कि ये तमाम राज खत्म हो जाएंगे और एक दूसरा राज आ रहा है जिसको हम समझते हैं और वो भी हमें समझता है। सच्चाई तो ये है। लेकिन जैसा मैं बात आपके सामने रख रहा था,
हम प्रभु की सभा में जब वचन सुनने आते हैं, वचन क्या है? वचन बाइबल में लिखा है, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। तो वचन का प्रचार बीज बोना है। और बीज खाली एक बॉटनी लाइफ नहीं है कि आप जैसे गेहूं का बीज या वो वाला बीज बोते हैं, लेकिन एक दूसरे किस्म का बीज बोना भी है, जिसमें एक पति एक बीज बोता है अपनी पत्नी की भूमि में, ताकि एक उसके समान एक पुत्र पैदा हो। ना अगर आप तस्वीर को समझें तो हम मसीह की दुल्हन हैं और मसीह हमारा दूल्हा है। प्रचारक कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन बोलने वाला दूल्हा है। और जब वचन का प्रचार हो रहा है तो वो बीज बोना है। और हम जो पत्नी हैं, हमारी एक आत्मिक कोख है। अगर आप लोग नबी का संदेश याद रखें, दो किस्म की कोख है। एक शारीरिक कोख है एक औरत के पास, जो कि लेडीज के पास है, लेकिन एक आत्मिक कोख है जो कि आपका मन है। उसमें आदमी भी शामिल है और बहनें भाई भी शामिल हैं, बहनें भी शामिल हैं। और ये आत्मिक कोख हमारा मन है, जहां हम एक आत्मिक बीज ग्रहण करते हैं। और वो कोख सॉरी यहां नहीं है, यहां पर है वो हमारी सोल। और वो जो कोख है उसमें हम मसीह के वचन को ग्रहण करते हैं। आप है मेरे साथ ना? अगर आप ध्यान दें, जब एक पति और एक पत्नी इस रूप में मिलते हैं ताकि एक बीज बोया जाए, मैं आपसे सवाल पूछूंगा जो व्यस्क हैं और शादीशुदा, क्या ये हड़बड़ी का काम होता है? क्या हड़बड़ी में पति पत्नी में अपना बीज बोता है? भागते हुए आए, बीज बो के भागते हुए चले गए। ब्रदर, उसे तो रेप कहते हैं। माफ करिएगा, बड़ा भद्दा शब्द लगेगा, वो रेप है। वो बीज बोना नहीं है, वो बकवास है। लेकिन जो प्रॉपर बीज का बोना है, उसमें पति और पत्नी की एक संगति है, जिस संगति में वो बैठते हैं। और वो संगति बढ़ते 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 एक ऐसे स्थान पे आती है कि पति उस प्रेम में और पत्नी उस प्रेम में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए बीज को ग्रहण करती है पत्नी। ऐसी ही सभा है। हम खुदावंद की पत्नी हैं, हम उससे वचन लेने आए हैं। भागते हुए जूता उतार के घुसे, हॉल में बैठ गए, मुझे बीज चाहिए, ऐसे बीज नहीं मिलता। भागता हुआ प्रचारक आया पुलपिट पे, ओहो पता नहीं क्या हुआ, और एक वचन सुना दिया, ऐसा नहीं होता। ये बीज बोना नहीं है, ये मीटिंग नहीं है। आप है मेरे साथ? और बीज बोने से पहले दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। खाली पति बातचीत नहीं करता रहता, पत्नी पति से बातचीत करती है। और वो बातचीत आपके लिए आपका गाना है, आपका हाथ उठाना, आपका धन्यवाद देना, आपकी आमीन करना है। आप उसे वेलकम कर रहे हैं, वो आप उसे ग्रहण करना चाहते हैं। हमारा प्रभु तू हमारे बीच में आ। ना माइंड यू, ये कैसा बीज बोना होगा? एक तरफ पत्नी यूं बैठी हुई है, उधर पति यूं बैठा हुआ है। आप है मेरे साथ? ये तो बीज बोना हुआ नहीं, ये बीज बोना नहीं है, ये एक संगति नहीं है, ये सहभागिता नहीं है। सहभागिता में दो पार्टीज हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। डू यू बिलीव दैट? अगर आपको ये उदाहरण समझ में आता है तो आपको कई और बातें समझ में आएंगी। आप नोटिस करें कि पुलपिट पे कोई भाई आए और ब्ला 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 वो बोलता चला जाए और दूसरे सिर्फ चुप बैठ के सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाना। दैट्स नॉट कम्युनियन। ये सभा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो कि आप संदेश में आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आप इन जगहों से थोड़ा उठें। आप लोग डबवाली के नहीं हैं, आप लोग एक राज्य के हैं। आप लोग फिरोजपुर के नहीं, आप एक राज्य के हैं। इसलिए मैंने कहा, क्या कहा? मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं, मैं स्वर्गीय हूं। आप भी हिंदुस्तानी नहीं, आप स्वर्गीय हैं। इसलिए वो संस्कृति, वो सभ्यता, वो सामाजिक बातें मैं यहां नहीं लाऊंगा। खैर, मैं सोचता हूं सब लोग सुनते होंगे। वो तमाम सामाजिक बातें यहां नहीं चलेंगी। आप लोग हैं मेरे साथ? हमारी संस्कृति में तो ये होता है, हमको तो ये सिखाया जाता है, भाई यहां पे ही नहीं चलेगी बातें, ना बहनों के लिए ना भाइयों के लिए। और इसलिए मैं कहूंगा कि जब आप मसीह का वचन सुनने आए हैं तो हम अपनी संस्कृति ना लाएं, अपनी समझे ना लाएं, लेकिन वो समझ जो वचन में दी गई हम उसे ग्रहण करने की कोशिश करें। खुदा उनका नाम मुबारक हो। ना
मैं पढ़ रहा हूं नबी के इस कोट में से। बहन गर्टी जो है वो धीमे धीमे पियानो पे म्यूजिक बजा रही हैं। पियानो एक कोने में है। डाउन एट द क्रॉस में माय सेवियर डाइड एक स्वीट सॉफ्ट म्यूजिक बजेगी। Until it come time for the service, जब तक कि सभा का समय नहीं आ जाता था। इसका मतलब सिस्टर गर्टी कब बजा रही है? एनीबडी? कोई मेरी मदद करे। सिस्टर गर्टी पियानो कब बजा रही हैं? सभा जब चालू हो गई तब, या सभा चालू होने से पहले? आप हैं मेरे साथ? इसका मतलब अगर 10:30 सभा चालू हो रही है तो सिस्टर गर्टी शायद 10 बजे से बैठी हैं। इसका मतलब जब हॉल में लोग घुस रहे हों तो एक म्यूजिक बजना चाहिए, क्योंकि यहां एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए जब आप घुस रहे हैं हॉल में। ये गांव की चौपाल नहीं है, ये कोई गांव की पंचायत नहीं है। समझ में आई? उधर गोबर पाते हुए आए, हाथ धोया, आके मीटिंग में बैठ गए। उधर जाके हसुआ चलाया, उधर क्या किया, खेती काटी, आके बैठ गए। चलो जी सुनाओ जी वचन खुदा का। ये गांव की चौपाल नहीं है भाई। आप है मेरे साथ? यहां ये गांव पंक्ति चलेगी नहीं। यहां हम प्रभु के भवन आए, ये खुदा का भवन है। और खुदा के भवन में जब हम खुदा से मिलने आए हैं, अगर आपसे मैं पूछूं, अगर आपको बुलाया जाए राष्ट्रपति के पास, आप कैसे जाएंगे? आप क्या तैयारी करेंगे राष्ट्रपति के पास जाने से पहले? आप कपड़े पहनेंगे, आप उसको इज्जत देने के लिए सही कपड़े पहनेंगे। हो सकता है नहाएंगे, उजड़े हुए बाल, लुटा पिटा चेहरा, घड़े में से कमीज निकाली और वही पहन ली, बिस्तर में से निकले और सीधे चलते चले आए। आप मेरे ख्याल में ये काम नहीं करेंगे। आप मेरे ख्याल में मुंह धोएंगे, हो सकता है शेव बनाएंगे। अब वो राष्ट्रपति अपनी बेइज्जती महसूस करेगा अगर आप दाढ़ी में बासी मुंह पहुंच गए। हाँ भाई सुनाइए प्रणब मुखर्जी जी, क्या बात करनी है आपने? आप है मेरे साथ? मेरे ख्याल में आप कभी ऐसा करेंगे भी नहीं। अगर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के पास आपका अपॉइंटमेंट हो आज और उसके सामने जाया जाए तो आप कैसे जाएंगे? मैं सोचता हूं सुबह बहुत जल्दी उठेंगे, तैयार होंगे और मनमोहन सिंह ने जो अपॉइंटमेंट का टाइम दिया उससे पहले पहुंचेंगे। टाइम है मनमोहन सिंह से मिलने का 10 बजे, आप पहुंच रहे हैं 11 बजे, हाथ में हाथ डालते, यस प्राइम मिनिस्टर मनमोहन, बोलिए क्या बोलना है आपने? मेरे ख्याल में आप करेंगे नहीं। वो इतनी बेइज्जती महसूस करेगा कि वो आपको बुलाएगा ही नहीं बाद में। आप है मेरे साथ? ना सोच के देखिए, आप कपड़े पहनेंगे, तैयार होंगे और एक राइट एटीट्यूड में, एक सही फ्रेम में तब जाएंगे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने। और जब प्राइम मिनिस्टर आपको बुलाएगा और आप उससे बातचीत करेंगे, देन प्राइम मिनिस्टर अच्छा फील करेगा ना। हम एक प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं आ रहे हैं यहां, समझ मारी है? ध्यान से सुनिए। मनमोहन सिंह से कहा मैं आया अभी, मैं चूल्हे पे कुछ चढ़ा के आ रही हूं अभी आपके पास। मैं आपके, आप चूल्हा फूला उस दिन सब भूल जाएंगी। आप तैयार होके प्रॉपर टाइम से वहां पहुंचेंगी। आप पहुंचेंगे वहां गांवपंती नहीं चलेगी। आप है मेरे साथ? क्योंकि आप प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं ना। आप सोच के देखिए, जब आप यहां आए हैं तो आप किससे मिलने आए हैं? मनमोहन सिंह से? जी नहीं। ओबामा से? जी नहीं। जॉर्ज बुश से? जी नहीं। इनके ऊपर भी एक और राजा है जिसका नाम राजाओं का राजा है। और जब हम राजाओं के राजा से मिलने आए हैं तो आप सोच सकते हैं हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। आप है मेरे साथ? हम उसकी इज्जत करने आए हैं, उसे इज्जत देने आए हैं। आप है मेरे साथ? और इसलिए अभी वो राजा आएगा, वो खुदा आएगा और अपने वचन से बातचीत करेगा। लेकिन इससे पहले कि वो आए और वचन से बातचीत करे, हम बैठे हुए हों। ऐसा कैसा हो कि राजा पुलपिट पे आ जाए? तो पुलपिट में भाई नहीं आता कोई, वो आपका भाई ग्लैडविन नहीं होगा या कोई और भाई नहीं होगा, लेकिन वो राजा है, मसीह, जो एक भाई में से होते हुए बात करता है। राजा पहुंच गया पुलपिट पे और सुनने वाला पहुंचा ही नहीं। सुनने वाला पहुंचा करीब 11, 11:30। आपको कैसा लगेगा? मैं कहूंगा भाई ग्लैडविन को देख किनारे कर दें, उस राजा को कैसा लगेगा जो सभा में आया। आप है मेरे साथ? इसलिए एक पहली बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग टाइम से आए। खुदा का धन्यवाद, आप लोग सब टाइम से यहाँ पर हैं और गॉड रियली ब्लेस यू, क्योंकि आप लोगों ने इज्जत दी। प्रभु भी आपको अपने वचन से ब्लेस करेगा। बट आई थॉट कि कुछ एक मेरे दिल में था कि मैं कुछ एग्जॉर्टेशन की बातें आपसे रखूं इससे पहले कि मैं मैसेज में चलूं, ताकि इन बातों से मैं सोचता हूं हमें से हर एक का फायदा होगा।
सभा चालू होने से पहले एक सॉफ्ट म्यूजिक बजना जरूरी है। इसका मतलब जब लोग भवन में घुसें, खुदा का धन्यवाद उसने एक बहुत अच्छा भवन आपको दिया है, जब भवन में लोग घुसें वहां पे म्यूजिक बजना चाहिए ना। पंजाब में जहां मैं जगह जगह मैं भी गया हूं, इन चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करें मुझे नहीं मालूम, लेकिन जगह जगह मैं देख रहा हूं। मैं भाई भूपिंदर के पास गया, जगहों पे सब जगह, तो धीरे धीरे यही जो नबी कर रहा है इन जगहों पे फॉलो होना चालू हुआ है। और मैं चाहूंगा आपको बताना कि लोग ब्लेस हो रहे हैं। आप है मेरे साथ ना। मीटिंग के टाइम से पहले म्यूजिक का बजना जरूरी है, धीमे धीमे। और मैं आपसे कहूंगा जो म्यूजिक बजाते हैं आप लोगों के बीच में, आपकी मिनिस्ट्री है, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। बिकॉज आप हैं जो मदद करेंगे प्रचारक की कि वो खुदा का कलाम ला सके। ना नोटिस करें, until it come time for the service, जब तक सर्विस का टाइम नहीं आया, सिस्टर गर्टी या सिस्टर गिब्स म्यूजिक बजाएंगी। एंड द सॉन्ग लीडर गॉट अप, तब फिर सॉन्ग लीडर उठेगा एंड लेड अ कपल ऑफ कॉन्ग्रीगेशनल सॉन्ग्स। ये भाई ग्लेडविन का स्थान नहीं है। अगर भाई ग्लेडविन प्रचारक हैं, अब अगर भाई ग्लेडविन मैसेज ला रहे हैं, तो ये भाई ग्लेडविन का स्थान नहीं कि वो सॉन्ग्स लीड करें। ये मजबूरी होगी हमारे भाई ग्लेडविन के लिए या किसी भी प्रचारक के लिए, चाहे मैं ही हूं चाहे कोई और हो, कि हम सॉन्ग्स लीड करें, हम ही सॉन्ग की लीडिंग करें और हम ही प्रचार करें। एक्चुअली जो तरीका है वो ऐसा होना नहीं चाहिए। वो तरीका ये है, एक सॉन्ग लीडर है अलग से। और जिस टाइम मैं नबी के चर्च का आपको बता रहा हूं जो वहां हुआ करता था, एक सॉन्ग लीडर था जो गीत की लीड कर रहा है और वो गाने गवा रहा है। उस टाइम भाई ब्रैनम वहां है भी नहीं। भाई ब्रैनम पीछे वाले कमरे में हैं, वेस्ट्री में, और वहां बैठ के वो दुआ कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। उनके लिए ग्रीन सिग्नल कब था? जब ओनली बिलीव का गाना चल रहा है। उन्हें मालूम है अब मेरा टाइम आ गया कि अब मैं मैसेज के लिए आऊं। तब वो उस दरवाजे से निकल के आएंगे यहां पे। आप है मेरे साथ ना। ये एक बिब्लिकल तरीका भी था और यही तरीका एक नबी ने इस युग में रखा और फॉलो किया। समझ मारी है? तो एक सॉन्ग लीडर है जो सॉन्ग लीडिंग करेगा, और सॉन्ग लीडिंग में फिर वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपके सामने। सॉन्ग लीडर गॉट अप एंड लेड अ कपल ऑफ कॉन्ग्रीगेशनल सॉन्ग्स। एक दो गाने गवाएगा जो कि कॉन्ग्रीगेशन के गाने हैं। एंड देन इफ दे हैड सम आउटस्टैंडिंग सोलो दे सैंग इट। और यदि उनके पास कोई एक सोलो है, जैसे एक भाई ने आज सोलो गाया, तो वो सोलो गाएगा। बट नेवर जस्ट अ बंच ऑफ कैरिंग ऑन। लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि बस चलता चला जा रहा है, बेकार में ना राग है ना गीत के शब्द हैं, लेकिन गाना चला जा रहा है। मैं इस बात पे एक चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग आप लोगों के बीच में सोलो गाने के लिए आना चाहते हैं, एक बड़ी प्यारी बात होगी कि जो म्यूजिशियंस हैं, बजाने वाले हैं, उनके साथ वो गाने वाले प्रैक्टिस करें एक दो दिन पहले, ताकि यहां बेराग गाने ना हो। आपकी समझ मारी है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बेराग गाने होते हैं तो आत्मा बुझता है। बेराग गानों से आत्मा बुझता है और डाउन होता है। भैया हमारी तो रागी ऐसी नहीं, आपकी राग नहीं है, आप गा सकते हैं, आप बहुत बढ़िया गा सकते हैं, खुदा ने आपको बहुत बढ़िया आवाज दी। लेकिन उस राग को एक प्रॉपर राग में लाने के लिए कोई छोटी सी बात है, मीटिंग से एक दो दिन पहले जब आपके दिमाग में कि भैया संडे का दिन आएगा, मैं प्रभु के लिए गीत गाना चाहता हूं, गॉड ब्लेस यू, होना चाहिए। लेकिन जब गाने का टाइम आए संडे को से एक दो दिन पहले, जो म्यूजिशियंस हैं आप उनसे बात कर, ब्रदर मैं ये गीत गाना चाहता हूं, मेरे दिल में है, क्या मैं आपके साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकता हूं? फिर होता क्या है, गाना चालू हुआ, वो बैठा टैं टैं टैं, वो कॉर्ड ही ढूंढ रहा है अभी, और आधा गाना निकल गया, उसे कॉर्ड भी नहीं मिली। ये कौन सी कॉर्ड होगी जिस पे ये गाना चल रहा है? आपकी समझ मारी है? ये तमाम चीजें नहीं होंगी जब पहले से प्रैक्टिस होगी। आपकी समझ मारी है? अभी तो मैं बड़े छोटे रूप में आपको बता रहा हूं, ऐसे ऐसे चर्चेस हैं जहां गीत बहुत एक से एक हो रहे हैं और गाने गाए जाते हैं, और मैंने देखा उनकी प्रैक्टिस, रात के 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के बहनें और भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं म्यूजिशियंस के साथ, बिकॉज उन्हें समझ में आया कि म्यूजिक एक मिनिस्ट्री है।
मेरे भाई बहनों, हम खाली एक चर्च का गेम खेलने नहीं आए हैं, हम केवल एक झुंड इकट्ठा होकर बैठ गए और वचन सुन के फिर चले गए नहीं आए हैं। हम एक भूमि में हैं और हमें पहचानना है, जब हम अपनी भूमि में हैं, पवित्र आत्मा ने हमें अपनी मसीह की देह में साटा है, तो हर एक का एक हिस्सा है, हर एक का एक काम है। आप हैं मेरे साथ? और मुझे अपना काम पहचानना, हम यहाँ एक मस्सा बन के नहीं आए कि आए बैठे और उठ के चले गए। हम यहाँ एक काम करने आए, एक सेवा देने आए हैं मसीह के भवन में। आप लोग हैं मेरे साथ? एंड दैट इज वाई जब म्यूजिक का, गाने का बात है, बजाने का सवाल है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। प्री सर्विस जिसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। एंड दैट इज वाई गानों की आप प्रैक्टिस करें। आप हैं मेरे साथ? अचानक हड़बड़ी से उठते हुए, भैया आज मैं गाना गाना चाहता हूं, ना करें। आपके दिल में एक गीत होना चाहिए, जो आपके दिल में, आपकी कोई गवाही, आपका दिल में गीत है, आप भाई को अप्रोच करें। 1-2 दिन पहले बैठ के गाने की प्रैक्टिस करें। जब गाने का टाइम आएगा, भाई को मालूम है इस कॉर्ड पे बजा है, तो मैं इस कॉर्ड पे बजाऊंगा। आप नोटिस करेंगे शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन धीरे 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 वो तमाम प्रॉब्लम्स आयरन आउट हो जाएंगी, एंड वो राग और हर चीज आप देखेंगे बहुत बड़ी आएगी। और आप इन चीजों को फॉलो करिए, आप देखिए आत्मा कैसे मूव करता है आप लोगों के बीच में। आमेन। सो एक आउटस्टैंडिंग सोलो होता है तो वो गा सकते हैं, बट नेवर जस्ट अ बंच ऑफ कैरिंग ऑन। लेकिन ऐसा ग्रुप नहीं कि जो चलता जा रहा है, कोई मतलब नहीं, गीत पे गीत चलते चले जा रहे हैं। एंड दैट इज वाई कन्वेंशनों की बात फर्क है। पंजाब में मैंने देखा हाल ये है, वही गांव वाली बात कि जब सभा 12 बजे की है, लोग 1 बजे तक पहुंचते हैं, और इसलिए 12 से 1 बजे तक प्रचारक और जो बाकियां हैं वो क्या करें भाई, हारमोनियम पे भैया गीत बजता रहेगा, 1 घंटा गाने चल रहे हैं। और जब गाने बज रहे तो लाउड स्पीकर भी लगा रखा है। वो लाउड स्पीकर लोगों को सुनाने के लिए तो है ही है, लेकिन अपनी, जैसे हमको याद है बहुत पुरानी बात, हमारी नानी के घर में मुर्गियां थीं और मुर्गियां बाहर चली जाती थीं। आप लोगों ने भी देखा होगा, बाहर दाना चुगने। शाम को जब इकट्ठा करने का टाइम आया तो बाहर जाके मैं सुनता था, नानी बोलती थी आ आ आ आ आ। आपने सुना? मैंने सुना आ आ आ आ। वो आ बोलती जाएंगी, तब मुर्गियां सारी आना चालू होंगी। तो ऐसे ही संडे को लाउड स्पीकर जब चलता था और गाने बज रहे हैं, तो ये क्या है, आ आ आ आ, मतलब उन तमाम चर्च के लोगों के लिए, भैया टाइम हो गया, मीटिंग का टाइम हो गया, अब आ जाओ। तो जोर से ढोलक बजेगी, मंजीरा बजेगा, हारमोनियम बजेगा, लाउड स्पीकर चलेगा, पूरे गांव में आवाज आएगी। तो ये बाहर वाले तो खैर सुने ही सुने, लेकिन अपने लोगों के लिए खबर है ये, आ आ आ आ, आ जा भाई, मीटिंग का टाइम हो गया। ये सब अगर हम मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, होना चाहिए नहीं। आप हैं मेरे साथ? क्योंकि सभा होने से पहले लोग को आ जाना चाहिए। जो मैंने देखा मैं आपको बता रहा हूं। तो वहां गाना बजता रहेगा एक घंटे तक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद गीत। अगर आप उस ऑर्डर को पढ़ें जो नबी ने कहा, 2 या 3 गीत होना चाहिए, और एक आउटस्टैंडिंग सोलो किसी भाई का है, नो प्रॉब्लम्स, आप गीत गाएं। बट नेवर जस्ट अ बंच ऑफ कैरिंग ऑन। ऐसा नहीं कि बस गीत चलते चले जा रहे हैं। तब उसके बाद द म्यूजिक कंटिन्यूली प्लेड, गाने के बाद म्यूजिक बंद नहीं हुई। मैं चाहता हूं हमारे भी लोग सब सुने। द म्यूजिक कंटिन्यूली प्लेड, एंड देन व्हेन आई हर्ड दैट, और जब मैंने ये सुना, आई नोट इट वॉज माई टाइम टू कम आउट। मुझे समझ में आ गया, मेरा समय आ गया कि अब मैं आऊं बाहर। अब सुनिए इस वाक्य को जो मैं पढ़ना चाह रहा था। When a minister walks into a congregation of people praying, जब एक सेवक एक ऐसी सभा में चलता हुआ आता है जहां लोग दुआ कर रहे हैं, and the anointing of the Spirit, और वहां आत्मा का अभिषेक है, you are bound to hear from heaven। ये हो ही नहीं सकता कि तुम स्वर्ग से उस दिन ना सुनो, क्योंकि सेवक एक ऐसे माहौल में आ रहा है जहां खुदा का अभिषेक है। सेवक आके माहौल बना नहीं रहा, सेवक बने माहौल में आ रहा है। आप अपने से सवाल पूछिए, ये माहौल बना कौन रहा है फिर? क्या सेवक आके माहौल में अब बीज बोएगा, लेकिन बीज बोने से पहले एक माहौल बनाया जा रहा है। उस माहौल में कौन है? कलीसिया, सॉन्ग लीडर, म्यूजिक बजाने वाले, गाने वाले। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कितने चाहते हैं कि आप वचन सुने आज?
हाथ नीचे करेंगे। आप में से कितनों ने मुंह खोल के गाया? मैं इसलिए बोल रहा हूं सवाल, जो जो बीज चाहते हैं वो पति से बात नहीं करेंगे पहले क्या? बीज तो चाहते हैं लेकिन पति से अपने तारीफ के शब्द ना बोलना चाहें तो ये कैसी दुल्हन होगी? इसलिए ये हर व्यक्ति के लिए जो खुदावंद के भवन में आया मैंडेटरी है कि वो अपना मुंह खोले, अपना हाथ उठाए, खुदावंद का धन्यवाद दे। ये भूल जाए कि मैं कहां से आया हूं, मेरे अंदर क्या चल रहा है। वो तमाम चीजें यहां नहीं चलेंगी। एक आत्मिक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपना हाथ उठाएं। मैं नबी के संदेश को ही कोट करके कह रहा हूं। कुछ लोग हो सकता है एक दो आपके बीच में नए हो जो सोचते हो ये नबी 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 नबी, ये क्या नबी है? कभी मुलाकात करिए, मैं आपको समझाऊंगा ये नबी क्या चीज है। ये एक सेवक था जो खुदावन ने इस युग में भेजा। मलाकी 4, 5, 6, प्रकाशित 10, 1 से 7, ये तमाम बाइबल की ढेर सारी आयतें हैं। उसके अनुसार खुदावन ने हमें विजिट किया एक नबी के द्वारा, क्योंकि खुदा का कलाम नबियों के पास आता है। नहीं ब्रदर, बाइबल में तो झूठे नबी आएंगे। आपने झूठों के बारे में सुना है, सच्चे के लिए नहीं सुना आपने। क्योंकि जब झूठे आएंगे तो एक सच्चा भी आएगा, क्योंकि सब झूठी झूठ नहीं है, एक सच्चा भी है। नहीं भाई, नबी तो इजराइल के लिए। सॉरी सर, पौलुस जो नबी था वो अन्य जातियों के लिए था। 5 किस्म की जो सेवकाइयां थीं, तो में से कईयों को प्रेरित, भविष्यद्वक्ता और प्रचारक, सुधारक, अब आप सुधारक नहीं है, रखवाले और सिखाने वाले नियुक्त करके जो 5 किस्म की सेवकाई, उसमें एक सेवकाई भविष्यद्वक्ता है। कई पेंटिकॉस्टल से मेरी बात हुई, बोले भविष्यद्वक्ता तो ब्रदर भविष्यवाणी का वरदान है। हमारी बहनें भी बोलती हैं, भाई भी बोलते हैं। सॉरी, भविष्यवाणी का वरदान 1 कुरिन्थियों 12 बहुत फर्क है और भविष्यद्वक्ता बहुत फर्क है। भविष्यवाणी का वरदान किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन बाइबल में पढ़िए जिनके पास वरदान है 2-3 के द्वारा जांचे जाएं। भविष्यवाणी का वरदान जांचा जाएगा, लेकिन भविष्यद्वक्ता किसी के द्वारा नहीं जांचा जा सकता। हम उस भविष्यद्वक्ता की बात कर रहे हैं जो पैदाइशी भविष्यद्वक्ता है। यिर्मयाह ने कहा तूने मुझे माता के गर्भ से चुना। पौलुस ने कहा तूने मुझे माता के गर्भ से चुना। ये वो भविष्यद्वक्ता हैं जो गर्भ से चुने गए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला माता की गर्भ से चुना गया कि वो भविष्यद्वक्ता हो। ऐसे ही हमारे पास भी एक भविष्यद्वक्ता था। जिस दिन पैदा हुआ सुबह 5 बजे खुदावन की रोशनी आई। ओहायो नदी पे जब बपतिस्मा दे रहा था 17वें आदमी को, वही रोशनी आई और उसने कहा जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरी पहली आमद का पेशरो था, तू और तेरा संदेश मेरी दूसरी आमद का पेशरो होगा। वहां सैकड़ों लोग थे जिन्होंने इस आवाज को सुना और उन्हें समझ में आया कि ये एक भविष्यद्वक्ता है। उस भाई ने अपने आप को डायरेक्टली भविष्यद्वक्ता कई बार नहीं कहा, लेकिन लोगों पे खुदावन ने ये मुकाशवा खोला और उसने बोला भी कई बार। और ये हमारे लिए जरूरी है कि हम समझें कि खुदा का कलाम एक नबी के पास आता है। कैथोलिक्स के पास नबी नहीं है, आज तमाम डिनोमिनेशंस के पास नबी नहीं है। और एक सच्ची कलीसिया वही होगी जिसमें 5 सेवकाइयां हो। खाली प्रचारक नहीं, पास्टर्स नहीं, इवेंजलिस्ट नहीं, टीचर्स नहीं, लेकिन प्रॉफिट्स भी। और मैं आपको बताना चाहता हूं पहले कलीसिया काल में प्रॉफिट्स थे। अगाबुस एक प्रॉफिट था, पौलुस एक प्रॉफिट था। वो एक अल्फा चर्च था जिसमें 5 किस्म की सेवकाइयां थीं। लेकिन बीच में जो कलीसियाई कालों में कलीसियां आई, उनके पास 5 सेवकाइयां नहीं। और लेकिन अंतिम दिनों में खुदावन ने 5 सेवकाइयां फिर से भेजी। और आज खुदावन का धन्यवाद हो, हम एक ऐसी कलीसिया के हैं जिनमें 5 किस्म की सेवकाइयां हैं। हमारे पास एक नबी भी है, पास्टर्स भी हैं, इवेंजलिस्ट भी हैं, सिखाने वाले भी हैं, रखवाले भी हैं। आमीन। खुदावन का बहुत धन्यवाद हो, ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। वो सिद्ध मनुष्य का डील डॉल, फेथ, वर्च्यू, नॉलेज, टेम्परेंस, पेशेंस, गॉडलीनेस, ब्रदरली काइंडनेस, चैरिटी, वो 7 गुण, वो चोटी का पत्थर, ये 5 किस्म की सेवकाइयां लेके आएंगी ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। ना सोच के देखिए, मैं घर में बैठ के उन्नति पा सकता हूं? मुझे जरूरत है कि मैं 5 किस्म की सेवकाइयों के पास आऊं। आप है मेरे साथ? खुदावन का बड़ा धन्यवाद हो। दैट्स वाई एक ऑर्डर है, और उस ऑर्डर में इससे पहले कि मैसेज आए, बहुत जरूरत है कि कांग्रीगेशन एक माहौल में हो। वो माहौल चुप बैठ के नहीं बनता। चुप बैठे बस यूं,
ये माहौल नहीं बनाएगा। उसके लिए जरूरत है मुंह खोलना, और मुंह खोल के प्रभु की आप तारीफ करें। और जब आप मुंह खोलते हैं, आप हाथ उठाते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं, आप पहली बात तो अपने उन विचारों को निकाल रहे हैं जहां भर के लाए हैं, और आप एक नए चैनल में आ रहे हैं जहां पे कि खुदावन उतरे और आपसे बातचीत करें। आमेन एंड आमेन। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। और इसलिए हर एक ने आमीन बोलनी है, हर एक ने तारीफ बोलनी है, हर एक ने हाथ उठाना है। यस लॉर्ड, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। आमेन, हालेलुया, आमेन। कई लोग कहते हैं आप पेंटिकॉस्टल्स हैं, तो मैं कहता हूं हां, हम सच्चे पेंटिकॉस्टल्स हैं, हम ओरिजिनल पेंटिकॉस्टल हैं। हम खाली अन्य भाषा में ही नहीं विश्वास करते, हम विश्वास करते हैं खुदावन ने आज कोई वचन पूरा किया। आमेन। लेकिन हम हैं वो बाइबल ओरिजिनल पेंटिकॉस्टल्स, क्योंकि उनके पास जो वचन था वही खुदावन ने आज वचन रिस्टोर किया है। पेंतिकुस्त के दिन पतरस ने क्या कहा? मन फिराओ, अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। आज पेंटिकॉस्टल्स क्या कहते हैं? बाप बेटा रूल कुदूस के नाम से बपतिस्मा। तो मैंने पेंटिकॉस्टल से कहा तुम्हारा जो पूर्वज है, ओरिजिनल पेंटिकॉस्ट का फादर पतरस, वो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दे रहा है, तुम बाप बेटा रूल कुदूस के नाम से क्यों देते हो? तुम्हारे पास क्या पतरस से बेटर रेवलेशन है? उनकी समझ में नहीं आई बात। हमने कहा तुम्हारा फेथ और पतरस का फेथ मैच नहीं कर रहा। मैंने कहा हम हैं असली पेंटिकॉस्टल, तुम नहीं। अपने आप को पेंटिकॉस्टल मत बोलिए। नहीं ब्रदर, अन्य भाषा बोलना। मैंने कहा पतरस ने अन्य भाषा बोली थी? बोलते यस, तभी तो हम भी कह रहे हैं। हमने कहा आपने अगली बात पढ़ी? वहां पतरस ने जब खड़ा हुआ, अन्य भाषा जब बोल दी गई, उसके बाद जब पतरस खड़ा हुआ, खड़े होने के बाद जब उससे बातचीत हुई, तो बातचीत होने के दौरान पतरस ने, जब उन्होंने कहा ये तुम नई मदिरा के नशे में, तब पतरस ने क्या बोला? ये बात नहीं कि नई मदिरा के नशे में है, ये वो बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता ने कही थी। अर्थात 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 खाली अन्य भाषा ही नहीं बोली गई, लेकिन अन्य भाषा के बाद पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रमाण आया। और वो प्रमाण क्या हुआ? प्रमाण ये था कि उस चेले पतरस और बाकी चेलों को अपने समय में पूरा होने वाला वचन समझ में आया। उन्हें समझ में आया कि उनके समय कौन सा वचन पूरा हो रहा है ना। क्या आज भी कोई वचन है जो पूरा होना है? क्या आज के लिए भी कोई वचन है? मलाकी 4, 5, 6, प्रकाशित 10, 1 से 7, लूका 17, 26 से 30। आमेन। और आज का जेन्युइन पेंटिकॉस्टल कहेगा आज ये लेख पूरा हुआ है, आज ये लेख पूरा हुआ है। बैठे। मैं पेंटिकॉस्टल से एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल आया इसलिए मैं बोल रहा हूं। वो ईद पेंतिकुस्त के दिन को देखते हैं जब पवित्र आत्मा चेलों पे आया और उन्होंने अन्य भाषाएं बोली। अब बोलो अन्य भाषा प्रमाण नहीं, चिन्ह है। बोलते नहीं ब्रदर। हमने कहा एक मिनट। हमने कहा यरदन पे जब मसीह का बपतिस्मा हुआ, यीशु मसीह का, क्या पवित्र आत्मा उस पे उतरा? हमने कहा आप खुदा के इकलौते बेटे को देखिए जिसने पवित्र आत्मा पाया। वो पाया क्या? पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था, लेकिन अब पिता उस दिन उसके ऊपर आया परिपूर्णता में, जब वो फाख्ता आई। हमने कहा पवित्र आत्मा से भरकर यीशु मसीह क्या अन्य भाषा बोला? पवित्र आत्मा से भरकर यीशु मसीह ने अन्य भाषा बोली वहां? नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा यीशु को जंगल ले गया कि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, और 40 दिन की परीक्षा के बाद जब वो मंदिर आया, उसे यशाया की पुस्तक दी गई, और यशाया की पुस्तक में उसने वो हिस्सा निकालने की जरूरत है। और मैं विश्वास करता हूं कि ये हमारी भलाई के लिए है। सबसे पहली चीज ये है, ब्रदर ग्लैडमैन कैन यू हेल्प मी? मेरी किताब बैग में वो 7 सील्स पड़ी है।